यूहन्ना 8 अध्याय को निकाल लें। यूहन्ना 8 अध्याय को निकाल लें सब लोग, उसका 36 पद पढ़ें। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 36 पद सब निकाल लें पहले। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। बस 32 और पढ़ते कोई दूसरा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए यहाँ के बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य अद्भुत नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इन भाई बहनों की गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वायदा है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप अपने वायदे के पक्के हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं गवाहियों के लिए कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करते हैं, हमें जीवित रखते हैं। संसार की इस भीड़ में से हमें चुनकर निकाला है। धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं, हम सभी की तू सहायता कर। पवित्र आत्मा हमें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दे, और जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी उन भाई बहनों के भी हृदय को खोल मेरे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें सत्य के द्वारा स्वतंत्र करे। तेरा वचन उनके हृदय में जड़ पकड़ने पाए प्रभु, और वो लोग तेरे नाम को महिमा दे सकें। जितने यहाँ बैठे हैं सभी की सहायता कर, वचन का प्रकाशन दे, बुद्धि समझ का आत्मा दे, सीखें और सिखाएं और आपकी महिमा करें। तो लोगों को जगह जगह से लेकर आया, तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक आपका अनुग्रह दया बनी रही, आपने दया की कि आराधना सफलतापूर्वक चल रही है। आपके अनुग्रह और दया के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, इस वचन को सीखें, समझें और आपकी महिमा करें। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। 32 पद में क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। क्या हम सब लोग सत्य को जानते हैं? सत्य क्या है? आज के इस संसार को हम देख रहे हैं कि लोग सत्य बहुत कम बोलते हैं, सच कम बोलते हैं और सच को बर्दाश्त भी नहीं करते। कहते हैं ना, सच जो है कड़वा है, वो निगल नहीं पाते हैं। उगल तो देंगे लेकिन उसको अंदर समेट नहीं पाते। 36 को पढ़ेंगे। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुत्र कौन है? यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। हाँ, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पिछले दिनों हम देख रहे थे लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त को लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन क्या वास्तव में ही हम लोग स्वतंत्र हैं? पहले देश गुलाम रह चुका है, गुलामी से छुड़ाया लोगों ने, बलिदान किया, अपने आप को त्याग किया और लहू बहाया, और उसके द्वारा हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं लोग मानसिक रूप से गुलाम हो, अंधकार बढ़ रहा है, चारों तरफ अराजकता फैली है और झूठ को फैलाया जा रहा है। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग हैं, क्या वो सत्य को जानते हुए भी असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या वो स्वतंत्र हैं? क्या वो परमेश्वर ने जो उन्हें अपना बहुमूल्य लहू देकर छुड़ाया है, स्वतंत्र किया है, क्या वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए? यशा 43 अध्याय के जब हम एक पद को पढ़ते हैं, लिखा है, मैंने तुझे छुड़ाया और नाम लेकर बुलाया है।
तो आपको और हमको जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, उनको परमेश्वर ने बुलाया और छुड़ाया है। क्या? असत्य से, बुराई के मार्ग से, पाप की जिंदगी से जो हम पहले जी रहे थे। पाप कई प्रकार का होता है, लेकिन क्या हम मसीह को जानने के बाद भी पाप करते हैं? या पाप हमारे हृदय में बसा हुआ है? कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है कि तो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। यानी पुराना जो मनुष्य तब है वो हमारा जीवन बदल गया है, क्योंकि हमने सत्य को सुना, उस परमेश्वर के सुसमाचार को सुना जो हमें पाप से छुड़ाता है, जो हमें बुराई से बचाता है, जो अंधकार के कार्यों से बचाता है और हमें स्वतंत्रता की ओर लेकर चलता है। इसके विषय में बहुत सारी अफवाहें लोग फैला रहे हैं, लेकिन क्या वो सत्य को जानते हैं? क्या वो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं? आज हमारे देख रहे हैं कि अंधकार कितना देश में बढ़ा। लोग अंधकार में 80% लोग अंधकार में पड़े हैं, जिनको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में भी नहीं पता। आज युवाओं को देखो, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास अपना कोई लक्ष्य नहीं है। हर 10-15 मिनट के बाद एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता, उसने सत्य को जाना नहीं। एक बार और पढ़ेंगे। हाँ, 36। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओ। हाँ, पुत्र हमें स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे उद्धार के लिए दिया है, उसने लहू बहाया है, उसने उस सत्य को अपने वचन के द्वारा हम पर और आप पर प्रकट किया है। 33 पढ़े इसमें। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर भी तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हाँ, वहाँ के लोग यीशु मसीह को रिप्लाई कर रहे हैं कि हम अभी तक किसी के दास नहीं हुए, क्योंकि लोगों की जो सांसारिक बुद्धि है वो ये सोचते हैं कि हम किसी गुलामी में हैं, किसी के अधीन हैं, लेकिन हम अब्राहम के वंश के हैं। वो लोग कह रहे हैं जो मसीह को जानते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं। आज बहुत सारे मसीह हैं, लेकिन उन्हें सत्य के बारे में नहीं पता। उन्हें इतना पता है हम एक मसीह परिवार में पैदा हुए हैं। गॉस्पेल क्या है उन्हें नहीं पता, उद्धार क्या है उन्हें नहीं पता, बॉर्न अगेन क्या है उन्हें नहीं पता। उन्हें पता है कि प्रार्थना करनी है, हमने जन्म लिया है और हमारा ऑटोमेटिक उद्धार हो गया। जब तक आप और हम सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य को कब जानेंगे? जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। सत्य हमें तभी तो स्वतंत्र करेगा, हमारी गुलामी से, हमारी बुराइयों से, हमारे दिल दिमाग में जमी गंदगियों से, हमें पाप की जिंदगी से छुड़ाएगा। आज बहुत से मसीह भाई बहन जो अंधकार का जीवन जी रहे हैं, जो पिछले दिनों सब कुछ करें, भाई बहन का बंधन भी निभाया है और कल वो जो गई है जन्माष्टमी उसे भी मनाया है। क्या ये मनाने बुरी चीज है? नहीं, लेकिन जो अंधकार के कार्य हैं वो बुरे हैं, वो बुरे हैं। परमेश्वर का वचन आप जब पढ़ोगे, उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ोगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और संसार के लोग क्या है, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना कर रहे हैं। कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, लेकिन जो सृष्टि करता है, जो सबका बनाने वाला है, उसको छोड़ दो। और अंधकार में पड़ा, उन्हें नहीं पता सच क्या है और बुरा क्या है।
कुछ ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन फिर भी बुराइयों में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं। जब यीशु मसीह संसार के लोगों के लिए अपने आप को दे दिया, क्या कोई ऐसा है जो हमारे लिए अपने आप को दे देगा? हाँ, सरकार दे रही है, 5 किलो राशन मुफ्त दे, लेकिन उसके बदले में कितना लाभ ले रही है? लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को फांसी पे चढ़वा देगा। यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के अपराधों को अपनी देह में लिया और क्रूस पर चढ़ गया। आप गीता को पढ़ोगे, गीता में भी लिखा है जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित मृत्यु है। वो किसके लिए श्रापित बना? वो आपके हमारे लिए बना। एक मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर पाप फैल गया और एक ही मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर उद्धार आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको कोई जीवित आशा दे सकता है? हमारे और आपके पास एक जीवित आशा है कि जब हम मर भी जाएंगे तो जिंदा रहेंगे। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, आपने लूका रचित सुसमाचार पढ़ा होगा, वहां साफ लिखा है एक धनी लाजर की कहानी, एक धनी की और लाजर की कहानी है। वो कंगाल था जो उसकी झूठन खाकर जीवित रहता था, लेकिन जब दोनों मरे तो दोनों ने स्वर्ग में जाके, एक नर्क में था, एक स्वर्ग में, आपस में एक दूसरे को पहचान लिया ना। तो जब हम यहाँ हैं जो पृथ्वी पर, जब हम में से मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे या फिर नर्क में होंगे तो एक दूसरे को पहचान लेंगे दूर से। हाँ, ये प्रार्थना में आता था, लेकिन इसने सच को नहीं जाना। पास्टर समझा के थक गया और ये नहीं सुन के दिया। तो वो क्या कहता है जो धनी है कि मेरे परिवार के लोग हैं पृथ्वी पर, उनके पास तू किसी को भेज दे कि वो इस नरक में आने से बच जाए। यानी परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम जब पृथ्वी पर एक दूसरे को पहचानते हैं तो वहां भी ऊपर जाकर पहचानेंगे, तब हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो पक्के। जब हमने सत्य को जान लिया कि जब हम परमेश्वर में मर जाएंगे तो जी उठेंगे जब यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मृत्यु उसकी हो गई, लेकिन फिर भी चेलों के बीच में आया और चेलों ने उसे पहचान लिया। केवल एक था जो विश्वास नहीं कर रहा था। वो कौन था पता है आपको? कौन था वो जो विश्वास नहीं कर रहा था? है? हाँ, थोमा था। कह रहा था जब तक उंगली डाल के ना देख लूंगा तब तक विश्वास नहीं कर। वो प्रूफ चाहता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो बिना देखे मुझे विश्वास करते। आप और हम बिना देखे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन लोग सत्य को जानने के बाद भी गुलामी में पड़े। आज मसीह लोगों पे तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं और जिनको अधिकार परमेश्वर ने दे रखा है वो मुख्य दर्शक बन के देखते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। वो अपनी ओर से नहीं कर रहे, परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है क्योंकि वो पृथ्वी पर लोगों का न्याय करेगा। लिखा है दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करता रहेगा, अधर्मी अधर्म के काम करता रहेगा और जो धर्मी है वो धर्म के काम करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों निकाल लेंगे, 3 अध्याय। चलिए निकाले दूसरा कुरिन्थियों 17 पद को पढ़े कोई। अब यह प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ, जहाँ प्रभु का आत्मा है, आपके और हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है।
प्रभु आत्मा है, प्रभु को किसने नहीं देखा, लेकिन आत्मा में होकर हम उसके दर्शन को पा सकते हैं। उसने हमें स्वतंत्र कर रखा है। एक बार फिर से पढ़ें, अच्छे से समझ में आएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ, आप और हम प्रभु की आत्मा के चलाए चल रहे हैं। जहां कहीं आप और हम जाएंगे वहां हम स्वतंत्र करेंगे लोगों को, गोस्पल के द्वारा, यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उनको बताएंगे कि भाई अंधकार से निकल आओ, ज्योति में चलो। अंधकार से निकाल आओ, अंधकार के कामों को त्याग दो, बुराई को छोड़ दो, पाप की जिंदगी को छोड़ दो, जो गलत काम कर रहे हो उन्हें छोड़ दो और परमेश्वर में एक नया जीवन जियो, सत्य के मार्ग पर चलो। तो जो सत्य हमें स्वतंत्र कर सकता है वो है परमेश्वर का वचन। उसका वायदा है, वो चंगा करेगा, वो छुटकारा देगा, वो आपको हर जरूरत को पूरा करेगा। मत्ती 6 अध्याय को आप घर पे जाके पढ़ लेना, उसमें लिखा है मेरे धर्म और राज की खोज करोगे, सारी वस्तुएं वो आपको देगा। लेकिन धैर्य रखना, पेशेंस रखना आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं। हम धैर्य खो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पद्धति से पढ़ेंगे मेरे साथ। गलतियों की पुस्तक निकालेंगे। पांच अध्याय को निकाल लें, उसके पहले पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मसीह के लिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है कि हम फिर से अपने उन बुराई कामों को जो छोड़ चुके हैं फिर से ना करें। इसके लिए हमें स्वतंत्र किया है। लेकिन हमने मसीह को जान लिया, उसके प्रेम को पहचान लिया, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और हमने उसे अपने जीवन का स्वामी मान लिया, लेकिन हम फिर भी स्वतंत्र नहीं है पूर्ण रूप से। हमें पता नहीं है कि स्वतंत्रता क्या है। देश आजादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, बहुत से लोगों को नहीं पता क्या है, कौन सा वर्ष है ये उन्हें नहीं पता। राष्ट्रीय गीत जब होता है तो हम देखते हैं लोग कैसे डिसिप्लिन में खड़े रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसका अर्थ ही नहीं समझते, उसका मकसद ही नहीं समझते और जैसा चाहते हैं वैसे खड़े रहते हैं। राष्ट्र के प्रति सम्मान, क्योंकि परमेश्वर को हम सम्मान देंगे तो हमें औरों को भी सम्मान देना आएगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक और पद पढ़ेंगे इसी में 5 में। इसका 13 पद पढ़ें, क्या कहता है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता सारे कामों के लिए अवसर बने, बस प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हाँ, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। लेकिन जो स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं और जिन कामों को हम छोड़कर आए हैं, वो काम हमारी स्वतंत्रता में फिर से रुकावट ना पैदा करे। जो परमेश्वर का वचन कहता है, चाल चलन के द्वारा हमें लोग पहचानेंगे, हमारे चाल चलन के द्वारा हमें पहचानेंगे। और बहुत सारे लोग इस बात की गवाही खुद देते हैं, टेस्टमनी आपको और हमको देने की आवश्यकता नहीं है। अब जगह जगह हम देख रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं गवाही कि ये लोग डिसिप्लिन वाले लोग, ना किसी को सताते हैं, ना किसी से झगड़ते हैं, ना किसी से कुछ करते हैं, ये शांत प्रिय है। लेकिन जो हमें स्वतंत्रता मिली है, जिस स्वतंत्रता के लिए हम बुलाए गए हैं, बुरे कामों को त्याग कर, शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग कर, पाप की जिंदगी छोड़कर, क्या वो काम हमारे लिए फिर से आगे स्वतंत्रता के लिए रुकावट तो नहीं बन जाएंगे?
या हम फिर से पाप करने लगे, क्योंकि शैतान हमें बहुत जल्दी गिरा देता है। हम अपने आप को कितना ही मजबूत बना के चलें, लेकिन शैतान अवसर की तलाश में रहता है। आप मत्ती 4 अध्याय को पढ़ोगे तो पता है कि यीशु मसीह उपवास के साथ जंगल में प्रार्थना करने गया और परखने वाले ने उसे आके परखा। कहां से परखा? परमेश्वर के वचन से परखा। यानी शैतान को बाइबल का ज्ञान है। और शैतान है कौन? शैतान भी वही है जो परमेश्वर की कभी आराधना करता, लेकिन प्राउडनेस के कारण उसने सोचा काम मैं कर रहा हूं, सफलता ऐसे मिल गई, इसलिए सफलता भी मुझे ही मिले। इसलिए उसे शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया गया और वो पूरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यीशु मसीह की परीक्षा हुई कि इन पत्थरों से कहे कि रोटियां बन जाए। वो चाहता तो बना देता, क्योंकि जब आपके हमारे लिए सब कुछ कर सकता है तो वो अपने लिए भी कर देता। लोग सवाल उठाते हैं, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसने अपने आप को बचाया क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता नहीं है सत्य। यदि वो अपने आप को बचा लेता तो आज मनुष्य जाति का उद्धार पापों के द्वारा नहीं होता। पापों से हमारा उद्धार नहीं होता, क्योंकि लिखा है, आप रोमियो की पत्री को पढ़ोगे कि हरेक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही उद्धार करता है। कब? वो समय बहुत जल्द आ रहा, वो समय आने वाला। परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा, लेकिन क्या आप और हम तैयार हैं? जो स्वतंत्रता हमें उसने अपने वचन के द्वारा दी, अपने अधीन रहकर उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, क्या वो स्वतंत्रता में हम बने हुए हैं? हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे। मेरे साथ रोमियो 8 अध्याय निकाल लें। रोमियो 8 अध्याय निकाल कर उसके 21 पद को पढ़े। रुक जाओ, किसको को पढ़ने मिला नहीं मिला? 8 का 21। की सृष्टि भी आप विनाश से दास्ताव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हाँ, पृथ्वी भी जो दास्ताव में पड़ी है, जो पृथ्वी के ऊपर पाप हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, वो भी उससे दास बनी हुई है। वो भी स्वतंत्रता की बाट जो रही है कि कब परमेश्वर आएगा और कब परमेश्वर का पुत्र आएगा और इस पृथ्वी को समाप्त कर देगा। यशा नबी की पुस्तक आप पढ़ोगे, लिखा है, मैं एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी की रचना करने का। पुराना सब कुछ बदल गया है। ये आकाश में हम देखते हैं, तारे हैं, सूर्य है, ये अपने आप टूट कर गिर जाए। पहले परमेश्वर ने पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया था, लेकिन इस बार वो जल प्रलय से नहीं नाश करेगा। आग बरसेगी पृथ्वी, और बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है, देखने में आ रहा। चलिए आगे पढ़ेंगे, 6 अध्याय में आ जाएंगे इसी में। चलो पढ़ो, नहीं सु 20 पद को, 6 अध्याय। क्योंकि जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। हमें धार्मिकता की पता नहीं थी, परमेश्वर के सुसमाचार की पता नहीं थी, क्योंकि आप और हम दास थे, गुलाम थे पाप की जिंदगी के, बुराई के, और जो भी गलत काम होते हैं हम उनके दास बने।
हमें धार्मिकता के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब हमने गॉस्पेल को सुना, सुसमाचार को सुना और उद्धारकर्ता के बारे में हमें पता चला, हमने उस पर विश्वास किया और हम उस दासत्व से छुटकारा पाए। आगे पढ़ेंगे इसी में 22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम को फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है हाँ, और उसका अंत अनंत जीवन है। हाँ, उसका अंत जो है अनंत जीवन है, जो हमने दास तब तक को छोड़कर मसीह को ग्रहण करके अपना लिया, पवित्रता का हम वस्त्र पहन लिए, पवित्र हो गए उसके लहू के द्वारा। तो अब हमें उसका फल ये मिलेगा कि अंत में हम अनंत जीवन पाए। हम पाप के गुलाम बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे आदम और हवा को देखते हैं, आदम को नहीं बहकाया शैतान ने किसको बहकाया? स्त्री को बहकाया, कहा कि परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है, देखने के लिए नहीं मना किया। आप बाजार में जाते होंगे, महंगे फलों को देखते होंगे, तो आप उठा के तो देख ही सकते हैं। दुकानदार से कहते हैं कि मैं देखते लूं, तो 600 रुपए किलो बता रहा, देख लो एक बार कैसा है। तो ऐसे ही शैतान ने उसे भरमाया और कहा खाना मत, देख ले। जब नजदीक जाकर उसको देखा, उसकी सुंदरता को देखा, तो उसका मन करा कि ये खाने योग्य है, और वही तो क्या किया, गिर गए, पाप में गिर गए। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में पाप आ जाता है। सोचते हैं संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, एक ही तो संडे नहीं जाना, कोई बात नहीं, अगले में चले जाएंगे। बस इतना मन में आया नहीं कि शैतान ने हमारा जीवन बर्बाद किया। हम चुपचाप शांत होकर पड़ जाते हैं। परिवार का कोई कहेगा चलो प्रार्थना में, ठीक, तुम चले जाओ, क्योंकि मन में तो आ चुका। अब शैतान उसे पूरा भी कर देगा। जाड़े का दिन हो, रजाई में पड़े हो, कोहरा पड़ रहा है, और माता पिता कहने लगे बच्चों से, हाँ बेटा प्रार्थना में चलो, ठंड लगी है, ठीक है अगले संडे चलो। तो शैतान ऐसे मन में डाले, तो हम किसके दास हो जाते हैं? पाप के दास हो। लेकिन यदि वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना को करेंगे, संगति में रहेंगे, तो हम स्वतंत्र बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ पहला कुरिन्थियों में आ जाएं। चलिए 8 अध्याय को निकाल लें। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय। इसके 9 पद को पढ़ें। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। का कारण ना हो जाए। जो हमारी स्वतंत्रता है, यहाँ पौलुस किस चीज के विषय में कह रहा है? मूर्ति के आगे जो चढ़ाई हुई चीजें होती हैं, उसके बारे में वो बात कर रहा है कि ये जो आदेश स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, कि हमें विश्वास है दृढ़ता के साथ कि ये कुछ नहीं है, इनके सामने जो की हुई वस्तुएं हैं, हम उन्हें खा सकते हैं, तो उसके कारण किसी को ठोकर ना लग जाए। जैसे पिछले दिनों हो गया, गलती से ही होता है, क्योंकि भंडारा हो रहा है, जाके खा लिए, रसगुल्ले बट रहे हैं तो खा लो, अरे क्या होगा, कोई नहीं, खा लो। तो ऐसे काम शैतान हमसे और आपसे करवाते हैं। बस हमें सावधान रहें कि जो हमारी स्वतंत्रता हमें मिली है, वो हमारे लिए कहीं रुकावट या मुसीबत ना हो। एक बार फिर से पढ़ें। परंतु सावधान, हाँ, सावधान करता है पौलुस। ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हाँ, ठोकर का कारण ना हो जाए। मान लिया मैं पास्टर हूँ और मैं कहीं खा रहा हूँ भंडारे में, तो कोई कलीसिया का देखेगा, देखा हमें मना करते हैं, खुद खा रहे हैं, देखा हमें मना करते हैं, खुद खा रहे हैं,
बड़े मजे से खा रहे हैं। अब क्या आने दो, पूछूंगा। हाँ जी पास्टर जी, आप तो हमने करते हो, खुद क्यों खा रहे थे? तो उससे क्या होगा कि उसके लिए ठोकर लगेगी। वो कहेगा अरे अब मैं भी खाऊंगा, हमारे पड़ोस में लगने वाला है, वहाँ सब कुछ होगा, उसे खा के रहूंगा। तो उसके लिए क्या होगा, ठोकर लगी उसे, क्योंकि उसने देख लिया आप। तो कभी कभी हम और आप भी ऐसे काम करते हैं तो दूसरों के लिए एक मुसीबत बनती है। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे। इसी में पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय को देखें, इसके पहले पद को देखें क्या कहता है। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? हाँ। क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? हाँ, क्या मैं स्वतंत्र नहीं किया हुआ हूँ, प्रभु में बनाया हुआ हूँ, प्रभु को मैं जानता हूँ, प्रभु ने मुझे प्रेरित घोषित किया है, प्रभु में मैं जन्मा हूँ, क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? इसके 19 पद को पढ़ें, क्या कहता है। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। हाँ, इतना स्वतंत्र होने के बाद भी पौलुस कहता है मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। सबसे मतलब है जिन कलीसियाओं से वो जुड़ा था, जिन भाई बहनों के साथ वो टच में रहता था, उनके लिए वो सुसमाचार की बातें सुनाता था, उनसे बातें करता था, उनको शिक्षा देता था, उनकी उन्नति के लिए काम करता था। इसलिए वो कहता है मैंने सबके लिए अपने आप को उनका दास बनाया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम प्रेम के दास बने, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मेल मिलाप करें। ऐसा नहीं कि देख लिया छठे को तो मिलता है, छोड़ो, तो वो प्रेम नहीं है। यीशु मसीह के अंदर प्रेम था, उसने हमसे अपने समान प्रेम किया और चेलों से भी कह के गया प्रेम करो एक दूसरे से, क्योंकि प्रेम जो है सारे अपराधों को ढांप सकता है। लेकिन ये जानकर अपराध मत करना कि प्रेम तो ढांप ही देगा, प्रेम तो मैं कर रहा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और पद्धति से पढ़ेंगे, इसी में 12 अध्याय में आ जाएंगे। दूसरों का अपना यह एक मिनट, 12 अध्याय के 13 पद को पढ़ें, क्या कहता है। क्योंकि हम सब ने चाहे यहूदियों हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वार के देह होने के लिए बपतिस्मा पाया है और हमें एक ही आत्मा पिलाया गया है। हाँ, हम सब एक ही आत्मा के द्वारा स्वतंत्र किए हुए हैं और उसके स्वतंत्रता का हम बपतिस्मा लिए हुए हैं। एक ही आत्मा मिला है, यानी पिलाया गया का शब्द इस्तेमाल कर रहा है। हम सबको एक ही आत्मा मिला है, वही आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, वही आत्मा आपके और हमारे अंदर है, लेकिन वो काम अलग अलग करता है। किसी को चंगाई के कामों का बोझ देता है, किसी को दान देने का बोझ देता है, किसी को सुसमाचार सुनाने का दान देता है, किसी को किसी की मदद करने का दान देता है। वो एक ही आत्मा करता है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए इसमें एक और पद पढ़ेंगे, 7 अध्याय में आ जाएंगे। इसी से 21 और 22 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। क्या तू दासता में बुलाया गया है? क्या तू दासत्व में बुलाया गया है? इसकी चिंता न कर, इसकी चिंता मत कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही कर। क्योंकि जो दासता की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र जन है। हाँ, वो स्वतंत्र किया हुआ किसका है? प्रभु का है। जो दासत्व में से बुलाया है वो अब दास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुलाया है, अब वो स्वतंत्र हो गया है। आगे बढ़े। इसी प्रकार जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। हाँ, वो जो स्वतंत्र किया है अब वो किसका दास है? मसीहत का दास। मसीह उसके अंदर बसता है। यदि मसीह उसके अंदर नहीं बसता है तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे हमारे लोग स्वतंत्र हैं, मसीह को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता का कोई अभिप्राय नहीं है।
मैं बहुत सारे परिवारों में जब जाता हूँ, मिलता हूँ कि हाँ भाई आप प्रार्थना करना जानते हो? नहीं जी नहीं, मैं ऐसा प्रार्थना भाई प्रार्थना नहीं होगी तो फिर मसीह का क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं। जिसने हमें सिखाया है, जिससे हम मांग ही नहीं सकते, क्या फायदा? गाँवों में आपने देखा हुआ ना, पड़ोस में अच्छी सब्जी बनी है, कटोरी ले गए, पीछे रख खड़े हैं, बस मुंह से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं। खुद अंदाजा लगाते हैं हमें कुछ लेने आया था क्या, कि हाँ आया तो था भाई, बर्तन को सामने ले आओ। तो जब तक हमें परमेश्वर से मांगना नहीं आएगा तो परमेश्वर तो अनुमान ही लगाएगा। भजन संहिता 139 में लिखा है, हमारे मुख के निकलने वाले विचारों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या मांगने आया? यीशु मसीह खट पहचान लेगा। जब हम कमरा बंद करेंगे और बैठेंगे और बैठने के साथ शुरू हो जाएंगे, ले से लेकर जेड तक प्रभु सब कुछ दे दे, और ऐसा करके बंगला दे दे, बढ़िया वाली गाड़ी दे दे, ताकि 2-4 लोगों को तो दिखा सकूं मैं भी एक मसीह, उसके दास में बन। परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों को छोड़ के रोमियो में आ जाएंगे वापस। 6 अध्याय निकालो। जी से 22 तक पढ़ें, क्या कहता है? जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हाँ, जब हम पाप कर रहे थे तो एक प्रकार से पाप के दास थे। हाँ, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, जिन बातों से, किन बातों से हम लज्जित होते हैं? पाप की जिंदगी बिता रहे हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को पहचानते हैं, लेकिन अपने लज्जित वाले कामों को, जो परमेश्वर में हमें लज्जित करते हैं, उन कामों को नहीं त्यागते, तो फिर हम उनके दास बनेंगे। हाँ, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? उनसे क्या फल मिलता था? कष्ट मिलता था, बंधन मिलता था, और हम मारे मारे फिरते थे, हमें कुछ पता नहीं था कि अब हम क्या करें। आज बहुत सारे नौजवान कैसे घूम रहे हैं, पता नहीं, नशे के आदी पड़े हैं, सुबह उठते हैं, नशा करते हैं, और पूरा दिन रात वो नशे में पड़े हैं। उनके माता पिता उनके लिए इतने चिंतित रहते हैं कि इसका क्या करें। ऐसे लोग वास्तव में क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। उनका अंत क्या है? मृत्यु है। जो ऐसे काम कर रहे हैं, लज्जिता वाले, नहीं सुधर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें मौके पे मौका दे रहा है और वो फिर भी वास्तव में पड़े हैं, तो फिर उनका अंत क्या है? मृत्यु। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको त्याग दें, क्योंकि सत्य को हम जानेंगे तो सत्य हमें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन में लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन में है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। शादी में बिना इनविटेशन के दावत खाने नहीं जा सकते। ऐसे ही प्रभु का वचन है, बिना पुत्र के द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकते। पुत्र का सहारा लेना पड़ेगा। अनंत जीवन पाना है तो यीशु मसीह को जानना होगा, उसको पहचानना होगा, और उससे अपनी बात दिल की बतानी होगी कि प्रभु मैं अपने जीवन के लिए तुझसे ये चाहता हूं। परमेश्वर आपके हृदय को पहचानता है, आपको जानता है, उसने नाम लेकर बुलाया है। यिर्मयाह की पुस्तक आप जाके पहले अध्याय को पढ़ लेना। लिखा है, जब आप और हम बनाए भी नहीं गए थे, तब से परमेश्वर ने दृष्टि लगा के रखी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो सत्य को हमने जान लिया है, जिस परमेश्वर के वचन ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, उस स्वतंत्रता को अपने रास्ते की रुकावट मत बनाए,
उसमें स्वतंत्र होकर परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ते चले जाओ, ताकि परमेश्वर ने जो आपको आशीषित करने के लिए बुलाया है वो आशीष देता चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।